मेरी दीदी की नई नई शादी हुई थी और मेरे जीजाजी बहुत अच्छे थे। वह न केवल दिल से अच्छे थे बल्कि प्राकृतिक भी काफी अच्छे थे। मुझे लगता था कि वे मेरे बड़े भाई की तरह हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा अच्छा ध्यान रखा, मुझे समझाया और मेरी हर समस्या का समाधान किया। लेकिन कुछ एक सालों के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि वे मेरी दीदी से प्यार करते हैं। मगर हर बार जब हम सब मिलकर एक साथ सोते थे, हम सब अर्थात मैं, मेरी दीदी और मेरे जीजाजी, सोने के बाद कुछ उटपटांग से हरकतें करते थे। इस बारे मैंने कभी अपनी दीदी को नहीं बताया और न ही किसी पारिवारिक सदस्य को, क्योंकि यह बात बड़ी बन सकती थी। मेरी दीदी जीजाजी पर बहुत भरोसा करती थीं और मैं चाहती थी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई समस्या ना हो, इसलिए मैंने खुद को नियंत्रित किया। हालांकि अगर कोई और व्यक्ति होता तो मैं उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती, पर अपनी दीदी के साथ की गई शादीशुदा जिंदगी के कारण मैंने अपना मुंह बंद करने का फैसला किया। फिर मैंने जीजाजी से थोड़ी दूरी बना ली, बातचीत कम कर दी और फिर से सामान्य तरीके से व्यवहार करना शुरू किया। पर उन्होंने फिर से मेरा फायदा उठाया और हम सब मिलकर सोते वक्त वो मेरे साथ गलत हरकतें करते थे, जबकि मेरी दीदी हमारे बीच सोती रहती थी। तब भी वह मेरा फायदा उठाते थे, क्योंकि दीदी को बहुत गहरी नींद आती थी। रात में क्या हो रहा है ये मेरी दीदी को कुछ भी पता नहीं चलता था। एक दिन मुझे नींद में महसूस हुआ कि कोई मुझे गंदी तरीके से छू रहा है। तब मैं उठी और उनको थोड़ा सा डांट सुनाई, तुरंत उठकर उस कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद मैंने तय किया कि जिस कमरे में जीजाजी रहेंगे मैं उसे कभी भी साझा नहीं करूंगी। अब मेरे मन में उनके प्रति बहुत गंदी भावना थी। मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन परिवार के सामने कुछ भी कहने की वजह से मैं कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन मेरे जीजाजी कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने सोचा अब बस हो गया, आज तो मैं दीदी को बताकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। दूसरे दिन मैं अकेली रूम में सोई थी और न जाने मेरे जीजा कब आ गए और मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगे। मैं जैसे तैसे करके वहां से भागी और मैंने ये सारी बातें मेरी माँ को बता दी। माँ ने कहा, अरे जीजा है तेरे, मजाक किया होगा, आखिर एक ही तो साली है, तेरे साथ मजाक नहीं करेगा तो क्या करेगा। फिर मैंने ये सारी बातें अपने दीदी को ही बताई, पर दीदी मानी नहीं और कहने लगी, अरे वो मुझे समझकर ऐसी हरकतें किए होगे, उनको क्या पता वहाँ कि तू वहाँ सोई होगी, आज से तू दूसरे कमरे में सोया कर, ठीक है। आजकल जीजा जी भी साली का नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।